हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 13 सोल्व किया था। इस क्लास में हम राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 14 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, जवाई बांध से किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन 1 जोधपुर पाली, ऑप्शन 2 पाली सिरोही, ऑप्शन 3 पाली राजसमंद, ऑप्शन 4 जालोर और पाली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात जवाई बांध से जालोर और पाली जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कंजर्वेशन रिजर्व है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिला है। ऑप्शन 1 जोड़बीड़ गढ़वाल, ये कहाँ पर है, तो यह है बीकानेर में। जोड़बीड़ गढ़वाल कहाँ पर है, बीकानेर में। ऑप्शन 2 गुड़ा बिश्नोइया, ये कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है। ऑप्शन 3 रोटू कहाँ पर है, नागौर में है। ऑप्शन 4 भीड़ मुआना, ये कहाँ पर है, जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है 4 3 1 2। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 4 3 1 2, अर्थात इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न है, खारवाल जाति द्वारा किस झाड़ी की सहायता से 98% NaCl की मात्रा युक्त नमक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन 1 जाटी, ऑप्शन 2 थोर, ऑप्शन 3 मोरली, ऑप्शन 4 विलायती बबूल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात मोरली झाड़ी से खारवाल जाति द्वारा 98% NaCl युक्त नमक उत्पादित किया जाता है। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है, भौगोलिक सूचक शब्द गिरवा का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन 1 वायु का घुमावदार संचालन, ऑप्शन 2 हरा भरा क्षेत्र, ऑप्शन 3 पर्वतों की मेखला, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात गिरवा का अर्थ है पर्वतों की मेखला। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को गोल्ड ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। ऑप्शन 1 बाजरा, ऑप्शन 2 गेहूं, ऑप्शन 3 जेट्रोफा, ऑप्शन 4 होहोबा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात होहोबा को गोल्ड ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न है, राजस्थान राज्य का प्रथम कृषि फार्म सूरतगढ़ किस विदेशी राष्ट्र के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन 1 रूस, ऑप्शन 2 कनाडा, ऑप्शन 3 इजराइल, ऑप्शन 4 USA। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात सूरतगढ़ कृषि फार्म रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कृषि का नाम है, दूसरी तरफ उससे संबंधित उत्पाद है। ऑप्शन 1 ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो यह सब्जी उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन 2 ओलिविकल्चर, ये किससे संबंधित है, ये जैतून से संबंधित है। ऑप्शन 3 हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन 4 बीटीकल्चर, ये अंगूर से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है 4 3 2 1। ऑप्शन देखते हैं 4 3 2 1। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है, मरु त्रिकोण में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 पाली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात मरु त्रिकोण में पाली जिला शामिल नहीं है। मरु त्रिकोण में बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिला शामिल है। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है। ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 श्रीगंगानगर, ऑप्शन 3 हनुमानगढ़, ऑप्शन 4 कोटा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कपास उत्पादन में प्रथम स्थान श्रीगंगानगर जिले का है। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न है, सीसा जस्ता हेतु स्थापित दरिबा स्मेल्टर कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 राजसमंद, ऑप्शन 4 डूंगरपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजसमंद में सीसा जस्ता हेतु दरिबा स्मेल्टर स्थित है। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 अजमेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात उदयपुर में राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न है, वृहद सिंचाई परियोजना के तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचित किया जाता है। निम्न में से कौन सी परियोजना का संबंध इससे नहीं है। ऑप्शन 1 पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ऑप्शन 2 गंग नहर सिंचाई परियोजना, ऑप्शन 3 गुड़गांव नहर सिंचाई परियोजना, ऑप्शन 4 झाकम सिंचाई परियोजना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न है, ARCP परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP पार्वती, काली सिंध व चंबल नदियों पर विकसित की जाएगी। ऑप्शन 2 ERCP को पूर्ण विकसित करवाने हेतु 28 जनवरी 2024 को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया। ऑप्शन 3 ERCP एक अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। ऑप्शन 4 45,000 करोड़ की यह परियोजना राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ERCP को पूर्ण कराने हेतु 28 जनवरी 2024 को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया।
ये क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न है सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 गंगानगर, ऑप्शन 4 हनुमानगढ़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जैसलमेर जिले को सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार पशु गणना कब की गई? ऑप्शन 1 1947, ऑप्शन 2 1951, ऑप्शन 3 1971, ऑप्शन 4 2011। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 1951 में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार पशु गणना की गई थी। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न है राजस्थान की किस झील को जलीय जैव विविधता की अधिकता के कारण जलचरों की बस्ती कहा जाता है? ऑप्शन 1 पिछोला झील, ऑप्शन 2 ढेबर झील, ऑप्शन 3 फतेहसागर झील, ऑप्शन 4 लूणकरणसर झील। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ढेबर झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न है असुमेलित युग में एक तरफ कृषि जलवायु खंड है, दूसरी तरफ उनका विस्तार है। ऑप्शन 1 शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये बाड़मेर और जैसलमेर में इसका विस्तार है। ऑप्शन 2 अंतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, इसका विस्तार कहाँ पर है? सीकर और झुंझुनू में है। ऑप्शन 3 बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, इसका विस्तार कहाँ पर है? भरतपुर और धौलपुर में। ऑप्शन 4 अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, इसका विस्तार बीकानेर और चूरू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसका विस्तार बाड़मेर और जैसलमेर में नहीं है। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न है राजस्थान भूजल विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात जोधपुर में राजस्थान भूजल विभाग का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन 1 सौर ऊर्जा, ऑप्शन 2 पवन ऊर्जा, ऑप्शन 3 ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन 4 जल विद्युत ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात जल विद्युत ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 धौलपुर, ऑप्शन 4 हनुमानगढ़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात जैसलमेर क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है? ऑप्शन 1 933, ऑप्शन 2 914, ऑप्शन 3 927, ऑप्शन 4 953। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो है 933। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न है राजस्थान में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन 1 19%, ऑप्शन 2 29%, ऑप्शन 3 39%, ऑप्शन 4 49%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात राजस्थान में जो शहरी जनसंख्या है उसमें 29% वृद्धि हुई है। प्रश्न संख्या 73। प्रश्न है राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर है? ऑप्शन 1 66.1%, ऑप्शन 2 52.2%, ऑप्शन 3 64.4%, ऑप्शन 4 79.2%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर 79.2% है। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न है सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्रमुख प्रतीक चिन्ह है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन 1 गोडावन, गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ऑप्शन 2 चिंकारा, चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला, गजेला क्या है? गजेला, गजेला। ऑप्शन 3 रोइडा, रोइडा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टेकोमेला अंडुलेटा। ऑप्शन 4 खेजड़ी, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है 2 4 1 3। ऑप्शन देखते हैं 2 4 1 3। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्या इसका राइट आंसर है? प्रश्न संख्या 75। प्रश्न है वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एक आधिपत्य है? ऑप्शन 1 तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर। ऑप्शन 2 जेस्पार, तांबड़ा, फेल्सपार और जिप्सम। ऑप्शन 3 जेस्पार, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट। ऑप्शन 4 जेस्पार, तांबड़ा, संगमरमर, सीसा, जस्ता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जेस्पार, तांबड़ा, पन्ना और वोलेस्टोनाइट, इसमें राजस्थान का देश में एक आधिपत्य है। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न है लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन 1 बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, ऑप्शन 2 सिरोही एवं दौसा, ऑप्शन 3 उदयपुर एवं कोटा, ऑप्शन 4 अजमेर एवं भीलवाड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र में क्षारीय व लवणीय तत्व युक्त मिट्टी की अधिकता है? ऑप्शन 1 पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन 2 पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन 3 दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन 4 उत्तर क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर
है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात पश्चिमी क्षेत्र में लवणीय एवं क्षारीय तत्वयुक्त मिट्टी की अधिकता है। प्रश्न संख्या 78 प्रश्न है शेखावटी क्षेत्र में स्थित ऊंचे कुएं कहलाते हैं। ऑप्शन 1 भीड़, ऑप्शन 2 जोहड़, ऑप्शन 3 नाल, ऑप्शन 4 टाका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राजस्थान में शेखावटी में जो ऊंचे कुएं होते हैं वो जोड़ कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 79 प्रश्न है निम्न में से भैंस की नस्ल कौन सी है। ऑप्शन 1 राठी, ऑप्शन 2 मालपुरी, ऑप्शन 3 मुर्रा, ऑप्शन 4 मालानी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राजस्थान की जो नस्ल है भैंस की वो है मुर्रा। प्रश्न संख्या 80 प्रश्न है नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 शक्कर उद्योग, ऑप्शन 2 सीमेंट उद्योग, ऑप्शन 3 कांच उद्योग, ऑप्शन 4 धातु उद्योग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात नागौर में जो गोटन नामक स्थान है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 81 प्रश्न है किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की कुल संख्या बढ़ाकर 200 की गई। ऑप्शन 1 1967, ऑप्शन 2 1972, ऑप्शन 3 1977, ऑप्शन 4 1981। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 1977 को राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 की गई थी। प्रश्न संख्या 82 प्रश्न है राजस्थान के किन किन राज्यपाल की मृत्यु पद पर रहते हुई। ऑप्शन 1 दरबारा सिंह, ऑप्शन 2 निर्मल चंद जैन, ऑप्शन 3 AK सिंह, ऑप्शन 4 श्रीमती प्रभा राव, ऑप्शन 5 मिलाप चंद जैन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अर्थात दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, AK सिंह, श्रीमती प्रभा राव इनकी मृत्यु जो है राज्यपाल के पद पर रहते हुए हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 83 प्रश्न है राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है। ऑप्शन 1 राज्यपाल, ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 4 मुख्यमंत्री। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात राज्य का जो संसदीय सचिव है वो मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है। प्रश्न संख्या 84 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। ऑप्शन 1 गोपाल सिंह, ऑप्शन 2 शांतिलाल चापोत, ऑप्शन 3 लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 4 हरिशंकर भाबड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात लक्ष्मण सिंह राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 85 प्रश्न है राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन 1 राज्यपाल, ऑप्शन 2 विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 3 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 4 विधि मंत्री। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात राज्यपाल के द्वारा 17वां का आदेश दिया जाता है। प्रश्न संख्या 86 प्रश्न है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता। ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन 4 महाधिवक्ता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 87 प्रश्न है अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्थनाएं या योग्यताएं हैं। ऑप्शन 1 भारत का नागरिक हो, ऑप्शन 2 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऑप्शन 3 अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं हो, ऑप्शन 4 संसद के किसी सदन का अथवा राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य न हो, ऑप्शन 5 जन्म से भारत का नागरिक हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यपाल के लिए क्या योग्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात इसका क्या है राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 88 प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन 1 20 अगस्त 1949, ऑप्शन 2 1 नवंबर 1956, ऑप्शन 3 30 मार्च 1949, ऑप्शन 4 20 जनवरी 1950। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ था। प्रश्न संख्या 89 प्रश्न है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन 1 प्रभारी मंत्री गृह विभाग, ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, ऑप्शन 4 विधानसभा अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात मुख्यमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 90 प्रश्न है राजस्थान में लोक आयुक्त का कार्यकाल होता है। ऑप्शन 1 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 2 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 3 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 4 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 91 प्रश्न है राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे। ऑप्शन 1 KP सिंह, ऑप्शन 2 KP मेनन, ऑप्शन 3 ID दुआ, ऑप्शन 4 SS कोठारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राजस्थान के जो प्रथम उप लोकायुक्त थे वो थे KPU मेनन। प्रश्न संख्या 92 प्रश्न है
राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 राज्यपाल, ऑप्शन 3 विधानसभा को, ऑप्शन 4 मुख्यमंत्री को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात राजस्थान में जो लोकायुक्त है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। प्रश्न संख्या 93 प्रश्न है, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है? ऑप्शन 1 एक वैधानिक संस्था, ऑप्शन 2 एक कार्यपालिका संस्था, ऑप्शन 3 एक संवैधानिक संस्था, ऑप्शन 4 भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का एक संवैधानिक संस्था है। प्रश्न संख्या 94 प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन 1 पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन 2 आयुक्त नगर निगम, ऑप्शन 3 जिला कलेक्टर, ऑप्शन 4 जिला परिषद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख जिला कलेक्टर होता है। प्रश्न संख्या 95 प्रश्न है, तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन 1 राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, ऑप्शन 2 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, ऑप्शन 3 जिला कलेक्टर द्वारा, ऑप्शन 4 राजस्व मंडल द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात तहसीलदार की जो नियुक्ति है वो राजस्व मंडल खुद करता है। प्रश्न संख्या 96 प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की? ऑप्शन 1 3%, ऑप्शन 2 2%, ऑप्शन 3 5%, ऑप्शन 4 12.5%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजस्थान सरकार ने राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% सीटें आरक्षित की हैं। प्रश्न संख्या 97 प्रश्न है, राजस्थान में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला मीरा पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन 1 राजस्थान संगीत अकादमी, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय लोक कला मंडल अकादमी, ऑप्शन 3 राजस्थान साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, ऑप्शन 4 राजस्थान साहित्य अकादमी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 98 प्रश्न है, नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 बीकानेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात नाल हवाई अड्डा बीकानेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 99 प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन 1 विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात जब राज्यपाल अनुपस्थित होता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य जो न्यायाधीश होता है वो उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। प्रश्न संख्या 100 प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन 1 तृतीय, ऑप्शन 2 चतुर्थ, ऑप्शन 3 प्रथम, ऑप्शन 4 द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।